और मार्केट में एक चीज़ है, बड़ा पैसे से ही बनता है। मतलब एक बार आपके पास पैसा हो, उसके बाद आपको थोड़ी सी समझ हो उस चीज़ को करने की। लेकिन चीज़ क्लियर ये है कि इस देश में अब इक्विटी कल्ट अलग लेवल का है। मतलब हर कोई जो है ना वो इक्विटी के थ्रू पैसा बना रहा है और वो समझ रहा है कि पैसा बन रहा है। और लाइक धोनी का वो वीडियो कितना वायरल हुआ था। और वो तो खैर मतलब काफी मतलब और वो महेंद्र सिंह धोनी तो अब बाहर अब निफ्टी ऑप्शंस के मार्केट Exactly, को भी वही मैं कह क्लोजली रहा हूँ, ट्रैक करते हैं, जो वो तो किसी को लगा भी नहीं था कि Exactly, इतनी वो बारीकी तो से समझते कॉल होंगे। पुट वगैरह की हाँ? बात करते हैं। और वो मतलब काफी वो जो हमें सुनने में आया कि हमारा चैनल भी काफी देखते हैं वैसे वो, तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। खैर साल का एंड है तो थोड़ा सा हम आज थोड़ा सा फिल्मी मूड में हैं। लेकिन एक काम करते हैं, आज बहुत लोग, मैंने कल इंस्टा लाइव किया था 8 बजे, और बहुत लोगों ने पूछा था कि ये जो इंडिया में रैली आई है इसके कारण क्या हैं। तो मैं 5 कारण आपको आज बता रहा हूँ, 5 कारण। सबसे पहला कारण और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से दिसंबर की रैली आई वो थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए क्यों एक इवेंट के बाद भी आपको ट्रेड लेनी चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इवेंट के बाद ट्रेड लें, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन आउटकम के बाद, गैप अप के बाद अगर आपने ट्रेड लिया था, सबसे ज़्यादा पैसा तब बना, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो इसके लिए ये इस चीज़ से घबराए नहीं कि मैं तो पहले मिस कर दिया। अगली बार कोई मैक्रो इवेंट और वो आपके फेवर में आए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। मार्केट उसके बाद भी आपको बहुत पैसा बना के देगी और बहुत बड़ा पैसा बना के देगी। तो सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 2024 के लिए जो एक रिस्क था वो निकला उस इलेक्शन के बाद, और अब मार्केट को लगा कि बस अब यहाँ से सब कुछ ठीक है एकदम। और देखिए वो जो पॉलिटिकल अपोजिशन अलायंस है वो ऑलमोस्ट बिखरता जा रहा है। वहाँ समझ ही नहीं आ रहा उन लोगों को करना क्या है। फेस, कोई कह रहा है कि फेस बनाना है, कोई कह रहा है फेस नहीं बनाना है। ये मतलब एक सबसे बड़ा क्यों है। इसमें एक मैं ऐड ऑन करूँगा पॉलिटिकल में। मैंने प्रदीप गुप्ता का कल इंटरव्यू किया है, एक्सिस माई इंडिया के जो चेयरमैन है, वो जरूर देखेगा आवाज़ अड्डा में। उसमें उन्होंने इंसाइट बताई ना कि कैसे पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे चलती है। उसमें आपके सवाल को के जो कॉन्टोर्स है वो आप समझ में आएंगे कि क्यों कोई आदमी बार बार जीत रहा है और हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। तो वो डीप समझ अगर आपको देखनी तो आप जरूर देखिए। चलिए तो आज आवाज़ अड्डा मैं भी देखूंगा और आप भी देखिएगा, ये क्योंकि मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझिए आप, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो ये हो गया आपका कारण नंबर 1। इस पर हम आज शाम को दोबारा चर्चा करेंगे। कारण नंबर 2, यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग और रिसेशन का डर नहीं। ये कॉम्बिनेशन जो था मार्केट को यही चाहिए था। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जेरोमी पावेल अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि अल्टीमेटली जो मैं चाहता था वो हो गया मार्केट में और यूएस इकॉनमी में, कि ना तो रिसेशन आया और फाइनली वो इन्फ्लेशन के गोश्त पर उन्होंने काबू पा लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्यू था। इससे क्या होगा, इससे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और इससे वैल्यूएशन रीसेट होंगे। और यही एक कारण है कि आईटी स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली आई। तो ये मार्केट का एक बड़ा धड़ा। तीसरा कारण, बैक होम आप उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया में रेट कट होगा। 2024 में एक बड़ी थीम निकल कर आएगी, रेट कट। यूएस में तो होगी ही, इंडिया में भी होगी रेट कट, क्योंकि इंडिया में भी अब सारे समीकरण बैठ चुके हैं एक रेट कट्स के लिए। पीक आउट हो चुके हैं रेट्स। बॉन्ड मार्केट आपको बता रही है कि रेट पीक आउट हो चुके हैं। एफडी मार्केट में भले थोड़े बहुत रेट इधर उधर अपटिक आ रही है, लेकिन वो भी लास्ट फेज है। उसके बाद 2024 में रेट कट। और इंडियन मार्केट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, FY25 के रिजल्ट्स। मेरे ख्याल से FY25 शायद इंडिया के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे अच्छा साल बनने वाला है। सारे के सारे समीकरण बैठ चुके हैं और उसके हिसाब से मार्केट अभी भी महंगा नहीं है। इंडियन मार्केट पीक आउट होता है नॉर्मली 22 टाइम्स 23 टाइम्स पर जाकर। अभी हम 18-19 टाइम्स पर होंगे मेरे ख्याल से। अगर आप इस अर्निंग्स ग्रोथ को फैक्टर इन कर रहे हैं तो 5वां नंबर जो है हमारा वो ये कि निफ्टी जो है अभी भी महंगा नहीं है। तो यही कारण है कि मार्केट इस तरह चल रहा है। देखिए आज तक क्योंकि ट्रेडिंग के तो हम रोज बात करते हैं और अब तो ऑलमोस्ट रिपीटेटिव हो गया है, तो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा एक इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए कि क्यों इतनी बड़ी रैली हमारी मार्केट में बन रही है। जी हाँ, और ये सभी कारण आपको बस इशारा कर रहे हैं कि तेजी में रहिए, इन्वेस्टेड रहिए और लगातार पैसे बाजार में लगाते रहिए ताकि आप इस रैली को कभी मिस ना करें। आज के ट्रेंड्स क्या है उस पर आएंगे, लेकिन ध्यान रहे हम दिसंबर सीरीज को आज अलविदा कह रहे हैं। 2023 की सीरीज एक ट्रेंडिंग सीरीज रही है। ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक में जोरदार एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फटाफट से वो डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि इस महीने दिसंबर सीरीज में निफ्टी बैंक और मिड कैप ने आपको क्या रिटर्न्स दिए हैं, और ऑफ कोर्स वो ग्लोबल सेटअप भी आपके सामने नीरज जी अभी पेश करेंगे। तो एक शानदार सीरीज रही है।
7.5% का इजाफा निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स लीडरशिप पोजीशन में, ऑल थैंक्स टू हमारा बाहुबली HDFC बैंक। 8.5% के गेन्स वहां। मिड और स्मॉल कैप्स का भी योगदान जोरदार रहा है। इस सेटअप पर हम आज तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज को अलविदा करने के लिए। लेकिन ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या बने हैं? कल ऑफ कोर्स वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आंकड़े आए अमेरिका में, जहां पर बढ़त देखने को मिली है। 4.1% के आसपास का वो आंकड़ा देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है करीब 72 अंकों की तेजी देखने को मिलेगी। तो कल जो तोहफा मिला उससे ज्यादा और एक्शन की उम्मीद। एशियाई तस्वीर में हांगकांग तेजी में है, शंघाई के मार्केट्स में बढ़त है, और कल अमेरिकी बाजार अब बेहतर थे, अच्छे थे। कल जब हम भारतीय बाजारों को वाइंड डाउन कर रहे थे, हल्की सी मुनाफा वसूली थी, इनफैक्ट फ्लैट ओपनिंग का इशारा था। उसके सामने डाउ आपको करीब करीब 100 पॉइंट देकर गया है। ऑफ कोर्स वहां से अब डेटा पॉइंट्स कल और आज में कुछ कम होंगे, लेकिन नीरज जी बताइए क्या कुछ दिखा है अमेरिकी मार्केट्स में कल? देखिए, अमेरिकी मार्केट एक स्टेप और आगे बढ़ गया न्यू हाइज की तरफ। जैसे इनके भारत के बाजार से हमको तो वो क्यों ले रहा है, और अब सिर्फ 15 पॉइंट बाकी है S&P को लाइफ हाई टच करने में, और वो मेरे लगता है आज हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हाईलाइट जो उसमें US ग्लोबल में आपको देखना चाहिए वो क्रूड का है। मैंने कल कहा था कि ये जो क्रूड में थोड़ी सी तेज़ी आ रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रेड सी का थोड़ा ब्लॉकेज था, अब वो खुल गया है, सारे शिपमेंट उधर से जाने लगे हैं, तो क्रूड देखिए $2 नीचे आ गया है। क्रूड में और गिरावट की संभावना बन रही है, इसलिए क्रूड भारत के लिए कंफर्ट पोजीशन लेके आ रहा है। US की तरफ से कोई भी ऐसी खबर नहीं, छुट्टी पे है लोग, कम ट्रेड हो रहा है, लेकिन बाइंग साइड में है, इसीलिए आप देखिए वहाँ के सारे मार्केट्स हाईस पे हाई लगाते हुए दिख रहे हैं, तीनों इंडाइसेस उसी लगभग खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत परफेक्ट सेटअप बना हुआ है कि मार्केट अभी तेज़ी की रफ्तार में रहेगा। इवन नए साल में भी मुझे लगता है कि ऐसे ही माहौल रहेगा। तो ग्लोबल क्यू से कोई अंडर द लाइन या बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स बॉन्ड यील्ड का भी सपोर्ट ग्लोबल मार्केट्स को लगातार मिल ही रहा है, जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मूड माहौल अच्छी खासी तेजी का। हम अब तक एक अच्छे खासे गेन पर आ बैठे हैं, लेकिन दिसंबर सीरीज इनफैक्ट अगर आप हिस्टोरिकली देखें अनुज, कुछ साल छोड़कर ज़्यादातर एक हायर पॉइंट पर ही क्लोज दिखाती है। क्या उसी की उम्मीद में आज भारतीय बाजार उतरेंगे? क्या उसी पोजीशन और प्रीमाइस पर हम ट्रेड करेंगे? बिल्कुल हर्षिता, उससे पहले ना मैं सेटअप पे आऊँ उससे पहले मैं दो चीज़ें जोड़ूंगा। एक तो जो ग्लोबल क्यूज़ की बात है, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे यहाँ पहले रैली शुरू हुई मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, और अब लार्ज कैप्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। US में पहले रैली शुरू हुई लार्ज कैप्स, और अब मिड कैप्स बहुत ज़्यादा रैली दिखा रहे हैं, ब्रॉडन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। दरअसल बग जो इनका इंडेक्स है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक अभी अभी मुझे एक डेटा भेजा है हमारे जो टिकर हेड एंड तुंगनाथ जी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेटा भेजा है कि निफ्टी ने 8 साल में, पिछले 8 साल में लगातार पॉजिटिव रिटर्न, 2016 से वो शुरू हुआ, 3% रिटर्न, 17 में 28% रिटर्न, 18 में 3%, 19 में 12%, 20 में 15%, 21 में 24%, 22 में 4% और 23 में 20%, जिसमें कोविड वाला साल भी शामिल है। और ये ग्लोबल मार्केट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मार्केट ने 8 साल तक लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप समझ जाइए कि आप क्या मिस कर रहे हैं अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब सेटअप पर आते हैं। सेटअप में मुझे एक चीज़ जो कल इंटरेस्टिंग लगी, कल भी हमने एक सेटअप में कहा था कि हमने शुरुआत की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंटरडे चार्ट के साथ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा क्यू था। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ निफ्टी बैंक और HDFC बैंक के 1 महीने के चार्ट के साथ। कल भी हमने चार्ट दिखाया था, और ये चार्ट देखिए, निफ्टी बैंक का 1 महीने का चार्ट है 10%, और अगर आप इसके ऊपर HDFC बैंक को सुपर इम्पोज कर देंगे, ये देखिए आपको लगेगा ही नहीं कि ये दूसरा चार्ट है, ये HDFC बैंक का चार्ट है, ऑलमोस्ट सेम है। एक बार जरा दोनों को साइड बाय साइड रख दीजिए अगर पॉसिबल है तो। मतलब अगर आप ऊपर से इनका नाम हटा देंगे तो आप और लेवल्स हटा देंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये अलग अलग चार्ट्स हैं। ऐसा लगेगा आपको कि दोनों चार्ट सेम ही हैं। ये देखिए निफ्टी बैंक और HDFC बैंक, ये एक बता रहा है कि ये बैंक निफ्टी तैयार है। कल FI की बाइंग आ गई, अब पता नहीं वो रीबैलेंसिंग की वजह से आई, उसका कारण था क्योंकि ग्रॉस नंबर भी हायर है। ग्रॉस नंबर भी हायर, मैं ढूंढ रहा था ना कोई ब्लॉक हुआ ना कुछ, तो क्या हुआ, 2926 करोड़ की बाइंग आई कहाँ से? ये हो सकता है बाइंग वापस शुरू हो गई हो इन सब में, HDFC बैंक वगैरह में, ये पॉसिबिलिटी है, बैंकों में बाइंग शुरू हो गई हो। DIs ने ऑब्वियसली थोड़ा सा सेल किया, और अब बाहर देखिए FI DI के, भले ही हम कह रहे हैं कि छुट्टी का मौसम है, लेकिन नंबर्स कल ठीक ठाक थे, और खासतौर से FI के नंबर्स तो एकदम मुझे ठीक ठाक लगे, कोई दिक्कत नहीं लगी। और अब देखिए ये FI का एक बड़ा ग्रीन बार बना। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल फिर बेचा FIs ने 488 करोड़, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग की। मेरे ख्याल से ये हेजिंग चल रही है उनकी,
लेकिन वो हेजेस पे निकालने पड़ेंगे उनको। 488 करोड़ इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा और 2903 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया। कल लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों ऐड हुए हैं लेकिन सिस्टम में, हालांकि शॉर्ट्स ज़्यादा जुड़े, लॉन्ग्स जुड़े 11,000 और हम आगे 62.5% पर, शॉर्ट्स जुड़े 14,000, अब हम आगे 37.5% पर। एक और चीज़, पुट कॉल रेशियो 1.42 पर आया, ये हमने परसों बात की थी कि ये 1.4 तक आएगा, फिर हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन 1.5 1.6 तक भी पहुंच जाए और उसके बाद एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद वापस नया पुट कॉल रेशियो निकल कर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैन से 3 स्टॉक्स बाहर आ गए, बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉप और हिंदुस्तान कॉपर। अब सिर्फ 2 ही स्टॉक रह गए हैं बैन में, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। एक वरी जो है इस मार्केट में, वो सिर्फ एक वरी है, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स चढ़ती मार्केट में 13% चला है इस वीक में। इस वीक में जो कि इतना स्ट्रांग रहा है, चढ़ती मार्केट में इंडिया विक्स 13% ऊपर आया। मेरे लिए सिर्फ एक वरी अगर है तो वो ये है, लेकिन इसको भी मैं रिविजिट करूंगा कल के बाद, मतलब आज एक्सपायरी हो जाए उसके बाद। कल देखते हैं जब नए ऑप्शंस के हिसाब से क्या पुट कॉल रेशियो बनता है और क्या इंडिया विक्स बनता है, उसको रिविजिट करेंगे। यही अगर इंडिया विक्स एक हफ्ते पहले का होता ना, मैं थोड़ा वरिड होता, यही इंडिया विक्स और अगर पुट कॉल रेशियो एक हफ्ते पहले होता, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी है इसके लिए मैं इतना वरिड नहीं हूं। और जैसा मैं कह रहा हूं, इंडेक्स टारगेट जो है हम एक्सपायरी के बाद और ईयर एंड होने के बाद फिर रिविजिट करेंगे, अभी तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये फिलहाल डरने की कोई वजह नहीं है। इंडिया विक्स भले ही आसमान छूने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन मोमेंटम और फंड फ्लो अच्छा खासा भारतीय बाजारों तेजी के फेवर में ही बनता दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया विक्स चेतावनी देगा उसकी चर्चा हम करेंगे ऑफ कोर्स, और आई एम सर्टेन कि वो चेतावनी हम पहले समय से पहले आपके लिए आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। लेकिन आज फिर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कल एक थंपिंग तेजी वाला सत्र था। 21,654 पर क्लोजिंग, 21,675 का हाई। तैयारी हम कल कर रहे थे, या लग रहा था कि 21,700 पर हो जाए, और गिफ्ट निफ्टी उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो डबल डाउन करेंगे कन्विक्शन को? बिल्कुल हर्षदा, और कल एक बात हुई थी कि लॉन्ग कैरी करिए, डरिए मत। और ये बात भी हुई थी कि अगर आप 21,675 पर ले रहे हैं तो सुबह आपको 21,654 दिखेगा एक बार के लिए, उससे घबराए नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वो बीवैप का फैक्टर होता है और कुछ नहीं है। गैप अप की तैयारी हो रही है। और एक और चीज़, आज क्योंकि एक्सपायरी है तो गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल है वो स्पॉट का भी वही लेवल होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कहाँ पर है। अगर आप कल लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो आपको कितना गैप अप मिलने वाला है, एक बार जरा वो दिखा दीजिए मुझे गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पर। हाँ, 21,753, ठीक है। चलिए, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने हाईएस्ट पॉइंट पर ले लिया कर। वैसे तो खैर कोई हाईएस्ट पॉइंट पर ले नहीं पाया होगा, 660 पे भी लिया होगा या 670 पे भी लिया होगा, तो भी आपको 70 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैसा बन रहा होगा। ब्लू स्काई टेरिटरी है ये, ब्लू स्काई टेरिटरी, और ब्लू स्काई टेरिटरी में कोई मार्केट को रुकावट नहीं होती। मैं एक चीज़ और बोलूँ, मुझे लग रहा है आज या कल में ही 21,800 भी पॉसिबल है, और उसके बाद वो जो हमारा 22,000 का टारगेट है वो मतलब आना चाहिए। एक चीज़ कर लें बस, अब आप सारे के सारे लॉन्ग पोजीशन में 21,500 का स्टॉप लॉस ले आएँ क्लोजिंग बेसिस पर। 21,500 का एक स्टॉप लॉस ले आए अब आप, वो जो अब तक 21,000 था अब उसको बढ़ाकर 21,500 पर ले आए। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं सुबह डेटा खंगाल रहा था, 21,700 के बाद 22,000 तक कॉल राइटर है ही नहीं मार्केट में, और वो 21,700 वाला भी पता नहीं किस हिम्मत से कॉल राइटर करके बैठा, और उसमें भी 70 लाख है। एक टाइम था जिसमें कॉल्स में 2-2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट होता था, 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट है बस मैक्सिमम, वो भी 21,700 की कॉल में। उसके बाद 22,000 तक कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सीधा 22,000 में जाके वो ऑब्वियसली 22,000 की कॉल का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए मैंने उसको इग्नोर किया। लेकिन 21,700 के बाद कोई ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है किसी कॉल में। तो 21,700 की कॉल के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या है, इकलौता रेजिस्टेंस है मार्केट में अब 21,758। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने कल BTST कराए तो आप ऑब्वियसली आज गैप अप के बाद आपकी श्रद्धा है या तो बुक करें या ट्रेल करें। अगर आप ट्रेल करें तो 21,758 के आसपास एक बार के लिए आपको मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का। 21,758 पर एक बार के लिए रेजिस्टेंस आएगी। 21,758 के ऊपर अगर ये मार्केट आज 15 मिनट टिक गई, और 15 मिनट टिकना ज़रूरी होता है, तो 21,825 भी पॉसिबल है आज की आज, अगर इसके ऊपर टिक गए तो। देखिए हर चीज़ स्टॉप लॉस के साथ होगी ऑब्वियसली, और वो आपको वो ट्रेडर्स समझते हैं हमारे। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप कल के लो का एक स्टॉप लॉस लगा दें 21,500 के आसपास का। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस बाजार को शॉर्ट नहीं करना है। कल क्या हुआ होगा, देखिए कल अगर आपने, कुछ लोगों ने 50-60 पॉइंट बनाए शॉर्ट पोजीशन करके, वो कल मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर गया वहाँ से 50-60 पॉइंट फिसला, लेकिन उसके बाद आपने जो क्विकली 120 पॉइंट बने होंगे ना, वो मिस कर दिए होंगे, और उसके बाद आज और 70 पॉइंट ऐड हुए होंगे, ठीक है ना। इसके लिए इस मार्केट में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी साइकी के साथ खेलता है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है।
टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, डेरिवेटिव्स ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अपनी साइकोलॉजी मत खराब होने दीजिए इस मार्केट में, ट्रेंड के साथ रहिए और डिप पर बाय करिए। मार्केट अपने आप निकालेगा आपको जब निकालना होगा मार्केट को। ओके तो डिप पर खरीदारी की तैयारी पूरी तरह से निफ्टी में। निफ्टी बैंक कंसिडरिंग वहां पर कन्विक्शन अच्छा खासा है और HDFC बैंक का पूरा सपोर्ट है, इनफैक्ट वो लीडरशिप पोजीशन में आ गया है। यहाँ पर अब क्या लीप लेंगे हम? देखिए अगला रेजिस्टेंस है यहाँ पर 48,600 और मुझे लग रहा है 48,600 आज शायद आपको स्क्रीन पर दिख जाए, पॉसिबिलिटी है 48,600 आने की, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का क्लोज बहुत शानदार था। एक क्लियर कट ब्रेकआउट था बैंक निफ्टी में कल, लास्ट के 1 घंटे में वो ब्रेकआउट एकदम विजिबल हो गया था, क्योंकि कल हमने क्लोजिंग जो दिखाई वो हमारे प्रिवेलिंग इंट्राडे हाई से भी ऊपर, फॉरगेट अबाउट क्लोजिंग हाई, इंट्राडे हाई के ऊपर जब क्लोजिंग होना तो मार्केट अपने आप बैंक निफ्टी में और 500,000 पॉइंट जोड़ने के लिए तैयार होता है। 48,700 टू 48,800 भी पॉसिबल है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, इसके लिए मैं 48,600 बोल रहा हूँ कि आपको दिखना चाहिए स्क्रीन पर। और अब इस तेज़ी को लीड कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि इसने अंडर परफॉर्म किया, अब वो कैचअप रैली हो रही है और अब आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पर 47,800 का। तो थोड़ा डीप है, क्यों? क्योंकि अब हम 50,000 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए 47,800 आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा और हर डिप पर बाय करें। डे ट्रेडर क्या करें? देखिए डे ट्रेडर्स के लिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, डे ट्रेडर्स के लिए अप्रोच वही जो हमारी कल भी थी, जहां भी इंट्राडे डिप खत्म हो, कल भी देखिए जो इंट्राडे डिप खत्म हुई थी वहां पर आपने बाय किया और उसके बाद उस घंटे के लो को आप स्टॉप लॉस लगा दें, जहां पर भी वो डिप खत्म हो उस डिप पर आप बाय करें और उस बार के लो को या उस घंटे के लो को स्टॉप लॉस बना दें और कैरी करें बैंक निफ्टी को, तो वो एक आपके लिए अच्छी ट्रेड बनेगी। हैशटैग चलिए तो निफ्टी बैंक का 48,600 की तैयारी करता हुआ और आज उस लेवल का इंतजार रहेगा, देखते कितना और मोमेंटम, कितना और जोश, कितना और तेजी का तड़का भारतीय बाजार लगाते हैं।